आधी रात का समय था। राघव शहर से अपने गांव जाने के लिए आखिरी बस में चढ़ा। सड़कें सुनसान थीं, बस के अंदर भी कुछ गिने चुने यात्री बैठे थे। बस की हल्की पीली लाइट बीच बीच में झपक रही थी, जिससे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। राघव के आगे वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से मिट्टी और सड़न की गंध आ रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी पीछे मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, बस के आखिरी स्टॉप से पहले उतरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव ने हल्की हंसी में बात टाल दी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बस गांव की तरफ बढ़ रही थी, उसने कुछ अजीब महसूस किया। एक एक करके यात्री गायब हो रहे थे। उठकर नहीं, बल्कि गायब हो रहे थे। दूसरे आखिरी स्टॉप पर बस रुकी। अब बस में सिर्फ राघव और वह बूढ़ा आदमी बचे थे। ड्राइवर ने बस रोकी, मुड़ा और अजीब मुस्कान के साथ बोला, आपका स्टॉप आ गया साहब। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, मैंने कहा था मत उतरना। बस फिर चल पड़ी। कुछ राघव दरवाजे से बाहर खींचा जा रहा था, तभी अचानक पीछे से वही बूढ़ा आदमी लौट आया। उसने राघव का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अंदर खींच लिया। बाहर खाई में से अजीब सी चीखें और हाथ निकलकर बस तक आने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, आंखें बंद करो, वरना ये तुम्हें भी नीचे ले जाएंगे। राघव ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे लगा बस झटके से आगे बढ़ी और अगले ही पल उसने खुद को शहर के बस अड्डे पर खड़ा पाया। बस बूढ़ा आदमी और वो ड्राइवर कहीं भी नहीं थे। उसे राहत मिली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर नजर डाली। जहां बूढ़े ने पकड़ा था, वहां जलने के गहरे निशान थे और कान में धीमी आवाज आई, अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। बस आखिरी स्टॉप पर रुकी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़ा। राघव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपने मुझे उतरने से क्यों रोका? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहाँ उतरने वाले जिंदा वापस नहीं जाते। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर चला गया और अगले ही पल राघव ने खिड़की से देखा। बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस एक गहरी खाई, जिसमें धुंध के बीच सैकड़ों लोगों के हड्डियों के ढेर बिखरे थे। राघव ने कांपते हुए ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल, चेहरा जलने के निशानों से भरा और होठों पर खून। अब तुम्हारी बारी है। बस का दरवाजा अपने आप खुला और एक अदृश्य ताकत ने राघव को बाहर खींचना शुरू कर दिया।